जय हिंद। आज हम लोग अध्याय 1 में हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं। हिंदी के क्लास में आज हमारा पहला क्लास हिंदी का होगा, जिसमें हम लोग आज संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है ये आप लोग बताएंगे, और या फिर इंग्लिश में ही बता दें कि नाउन की क्या परिभाषा होती है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा। परिभाषा यानी कि हिंदी की जो है, हिंदी में संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, तो हम लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या लिख लें भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति में जैसे क्या क्या होगा? व्यक्ति में हो गए, जैसे हमने किसी का नाम ले लिया, जैसे नाम लिया अंकित, या फिर ले लिया स्वीटी, तो ये सब व्यक्ति हुए। अंकित किसी व्यक्ति का नाम होगा। ये तो ऐसा तो है नहीं कि किसी गाय भैंस का हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर वो भी एक जीव है, यानी कि जीव जितने भी हैं वो सब जो है व्यक्ति में आ जाते हैं। ओके, अब वस्तु में क्या क्या हो जाएगा? जैसे हमने मोबाइल ले लिया, मोबाइल, या फिर ले लिया पुस्तक, या फिर ले लिया पेन, या फिर ले लिया मेज, या फिर कुर्सी। ओके, तो ये सब हमारे वस्तु हो गए। स्थान में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे हमने दिल्ली को ले लिया, ओके, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओके, ये सब हमारे स्थान हो गए। अब भाव में क्या क्या हो सकते हैं? भाव में हमने लिया दुख, सुख, भूख, प्यास, ये सब हमारे जो है भाव हो गए। या फिर कह सकते हैं प्रेम, घृणा, ओके, ये सब जो है हमारे भाव हो गए। तो इन्हीं से बने हुए, यानी कि इन्हीं के नामों को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आप लोग संज्ञा के जो है डिफिनेशन जान चुके। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आप लोग जान चुके इसका डिफिनेशन। अब हम यदि कहें कि संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? लिखेंगे यहाँ पर संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के जो भेद हैं वो टोटल 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। मूल रूप से हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये मूल रूप से 2 भेद हैं। मूल रूप से भेद, ओके, मूल रूप से 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया इसमें, ओके, एक तो हो गया आपका यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा। नंबर दूसरा आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। नंबर पहला यथार्थवाचक संज्ञा, नंबर दूसरा भाववाचक संज्ञा। तो यदि इसे हम कहें तो यथार्थवाचक संज्ञा को, तो ये वास्तविक होती है और दृश्य रूप होती है। ओके, जो यथार्थवाचक संज्ञा है हमारा, यह वास्तविक होती है। लिखेंगे यह वास्तविक होती है, और दृश्य रूप होती है, और जो हमारे भाववाचक संज्ञा है यह अदृश्य रूप होती है। यह है अदृश्य रूप होती है।
कैसी होती है? अदृश्य रूप होती है। ओके, ये अदृश्य रूप होती है। तो यथार्थवाचक संज्ञा में कितने हैं ये हम जानते हैं। तो यथार्थवाचक संज्ञा में चार संज्ञाएं हैं। तो चार कौन कौन सी हैं आइए हम नहीं जानते हैं। नंबर पहला आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरा आ जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीसरा में आ जाता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा, या फिर इसे कह सकते हैं द्रव्यवाचक। ओके, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा जो है आपका वह है समूहवाचक संज्ञा, या फिर इसे कह सकते हैं समुदायवाचक। ओके, समुदायवाचक संज्ञा। और पांचवी जो है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ओके, तो ये आप लोग जान चुके कि संज्ञा के मूल भेद जो है वह दो हैं। मूल रूप से जो भेद हैं वह दो हैं। पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। तो जो यथार्थवाचक संज्ञा है वह वास्तविक यानी कि वास्तविक रूप से वह दिखाई देते हैं, दृश्य होते हैं, दृश्य रूप होते हैं। और जो हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं वह अदृश्य रूप होती हैं उनका, और वह जो है अदृश्य रूप होते हैं, यानी कि हम इन्हें देख नहीं सकते हैं और ना ही हम इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके समक्ष यदि दुख को प्रस्तुत किया जाए तो किस प्रकार से? एक तरह से थोड़ा सा उसका चेहरा ही तो ढीला सा होगा, जैसे कि दुख जैसा महसूस होगा उसे, बस आपको महसूस होगा, बस भाव होगा, आपको दिखाई थोड़ी देगा। तो अदृश्य रूप होती है इनका, ये केवल भाव यानी कि विचार आ सकते हैं बस, और इन्हें हम प्रस्तुत यानी नहीं कर सकते हैं, प्लेट में रखकर जो है दिखा नहीं सकते हैं। ओके, तो जो हमारे वास्तविक होते हैं वह यानी दृश्य रूप होते हैं, उनमें चार आ जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। ये चार होते हैं। ओके, तो अब यदि हम आपसे कहें कि प्राचीन हिंदी के अनुसार लिखे हम यहाँ पर, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? लिखेंगे यहाँ पर प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आप लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसे हमने यहाँ पर आपको जो है दिखा दिया है, यानी कि लिख दिया है। तो कौन कौन से होते हैं ये हम जान लेते हैं। ओके, नंबर पहला होता है जो वह होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के तो 5 भेद होते हैं। और यदि हम बात करें कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? उसे हम जानते हुए चलते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे
आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार, यानी कि जो इस समय हिंदी हमारी है, उनके अनुसार कितने भेद हैं? तो 3 भेद कहेंगे। कितने भेद कहेंगे? 3 भेद। कौन कौन से? नंबर एक हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। नंबर दूसरा आ जाएगा आपका जातिवाचक। नंबर तीसरा आ जाएगा आपका भाववाचक। ओके। अब आप कहेंगे कि 2 संज्ञाएं जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये कहाँ पर है? तो ये है आपके जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये आपके जातिवाचक में कर दी गई है। ओके। आधुनिक हिंदी के अनुसार आपके जो है जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों को रख दिया गया है। ओके। अब हम यदि आपसे कहें कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, ये हम जो है जानते हुए चलते हैं। तब आप कहेंगे संज्ञा के कुल कितने भेद हैं।